गुजरात के पूर्व आईपीएस डीजी बंजारा ने आज अपनी एक नई दल का गठन किया है। उनका दावा है कि वो गुजरात की 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आइए हम उनसे कुछ खास बातें जानते हैं। सर, बीजेपी के हिंदुत्व में और डीजी बंजारा के हिंदुत्व में क्या अंतर है? गत 2 साल में गुजरात में साधु संतों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। गुजरात के सब संप्रदाय के साधु संत है वो एक मंच पर आ गए। उन्होंने धर्म सत्ता का निर्माण किया और मजबूरन राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। इसलिए नया जो प्रजा विजय पक्ष है वो हम मैदान में उतार के लेके आए। सर, अगर बात की जाए तो अयोध्या में दीपावली, काशी में दीप उत्सव, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हिंदुत्व को प्रदर्शित करती हैं बीजेपी की। तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं कि धर्म सत्ता की स्थापना नहीं हो रही है, धर्म सत्ता से अलग है बीजेपी? नहीं, ये जो सब चीज़ें हो रही, अच्छा हो रहा है, मैं प्रसन्न हूँ। अयोध्या में जो भी कुछ हुआ या तो हो रहा है, काशी में जो भी कुछ हुआ और जो भी कुछ अच्छा जो काम हो रहा है हिंदुत्व का, तो हम भी तो हिंदुत्ववादी पक्ष है, तो ये सब बातों से हम प्रसन्न हैं। लेकिन दीपावली मनाना, पटाखे फोड़ना, ये सब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ है। हमारे जो त्यौहार है उस त्योहारों को अच्छी तरह से मनाना अच्छी चीज़ है, ये धर्म का विषय है। लेकिन धर्म सत्ता अलग चीज़ है, धर्म सत्ता अलग चीज़ है। जैसे राज सत्ता है और राज सत्ता का एक स्ट्रक्चर होता है। राज सत्ता में विधानसभा होती है, राज सत्ता में मंत्री परिषद होता है, राज सत्ता में जुडिशरी वगैरह होता है। तो ऐसी तरह से धर्म सत्ता का भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। उस स्ट्रक्चर का निर्माण गुजरात के बाद लोगों तक पहुंचे, इसलिए हम प्रजा विजय पक्ष को लेके आए हैं। आपका कहना है कि राजनीति का धर्म के साथ साथ धर्म की भी राजनीति होनी चाहिए, क्या ऐसा कहना आपका? धर्म सत्ता की बात है? नहीं, राज सत्ता जो है, राज सत्ता में तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राज सत्ता नहीं होनी चाहिए। राज सत्ता में तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राज सत्ता नहीं होनी चाहिए। राजनीति अलग है, धर्म नीति अलग है। राजनीति राज सत्ता को चलाना है और जो धर्म नीति है वो धर्म सत्ता को चलाना है। ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है। ऐसे तो सर, लोकतांत्रिक देश में कैसे संभव है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? नहीं, लोकतांत्रिक देश है इसीलिए तो संभव है ना। लोकतांत्रिक देश में ही संभव है, क्यों असंभव नहीं? अपना जो देश है, सेकुलर की बात आती है, अपना जो देश है सेकुलर है, मतलब संप्रदाय निरपेक्ष है। संप्रदाय निरपेक्ष, मत निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, रिलीजन निरपेक्ष, मजहब निरपेक्ष, लेकिन ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। रिलीजन का जो अर्थ होता है, मत पथ संप्रदाय का अर्थ होता है, उसका अर्थ और धर्म का अर्थ अलग है। धर्म का अर्थ ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है। तो धर्म सत्ता एक यूनिक कंसेप्ट भारतीय परंपरा में है। तो धर्म सत्ता आ जाने से कोई सेक्युलरिज्म खत्म नहीं हो जाने वाला है। सेक्युलरिज्म हमारे यहाँ, अंग्रेज इस देश में आए, सेक्युलरिज्म की बात हमको बताई, उसके पहले भी था, अब भी है, और अंग्रेज नहीं है और ये दुनिया में से सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा तब भी सेक्युलरिज्म हमारे देश में रहेगा। तो धर्म सत्ता का आने से सेक्युलरिज्म ऊपर कोई प्रतिकूल असर होगा, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं। एक आखिरी सवाल कि आपने, चूंकि आप एक बड़े पद पर रहे, आईपीएस रहे, और आपने एक गंभीर आरोप लगाया गुंडों का शासन है, गुंडे मतलब प्रसन्न है इस सरकार में। आपने ऐसा प्रेस वार्ता के दौरान कहा, और ये भी कहा आपने कि जो लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी समस्या है। कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? नहीं, ये क्या है, मैं गुंडों का शासन है ऐसा नहीं बोला मैंने ऐसी बात नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिमिनल है, एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये क्रिमिनल होता है, बुटलेगर होता है, या तो जुआरी वगैरह जो होते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो आसानी से पुलिस थाने में चले जाएंगे। और लॉ अबाइडिंग सिटीजन होते हैं तो जाते जाते वो जाए कि नहीं जाए, वो 2 दफ़ा सोचेंगे, 1000 दफ़ा सोचेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, तो शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि गुनहगार लोग हैं वो शासन व्यवस्था से डरने चाहिए, नहीं कि जो हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उनको भयभीत नहीं होना चाहिए। तो हमने ये जो कहा